नमस्कार, गुड इवनिंग, सुस्वागतम। मैं शिवम राजावत आप सबके लिए लेकर आया हूं एनटीपीसी की एक बेस्ट स्ट्रेटजी। कैसे आपको कम समय में कम पोस्ट, क्योंकि अभी तक एनटीपीसी की उम्मीदें थी बहुत सारी पोस्टें। जब पोस्टें बहुत सारी होती तो फिर कट ऑफ भी उस अकॉर्डिंग जाता। अभी आपको पता है कि पोस्ट आपकी कितनी है, सिलेबस आपका कितना है, कितने साल बाद वैकेंसी आ रही है। इतनी कम पोस्ट में कैसे अपनी एक सीट पक्की करें। एग्जाम आपका मार्च अप्रैल एक्सपेक्टेड है, उस टाइम होता है तो बहुत अच्छा, वरना पंचवर्षीय योजनाएं भी चलती हैं, वो भी आप जानते हैं। मैं मार्च और अप्रैल को टारगेट करता हूं कि मार्च में या अप्रैल में अगर आपका एग्जाम होता है तो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और बहुत सोच समझ के, बहुत एनालिसिस करने के बाद में, मतलब जो पूरा अनुभव है पढ़ाने का, सारी चीजों का, उनका मैं निचोड़ आपको देने के लिए आया हूं। 10 मिनट या 12 मिनट की क्लास में बहुत ज्यादा मैं लूंगा और इसमें पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्लियर करना है अपना एनटीपीसी का एग्जाम। तो एक बात आप समझिएगा, किसी भी युद्ध लड़ने के से पहले उस युद्ध के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरत है। अगर हमें किसी नदी में उतरना है तैरने के लिए तो हमें उस नदी की गहराई मालूम होनी चाहिए, और वो नदी की गहराई सबसे पहले आपको मालूम हो। इसलिए मैं आज सबसे पहले आपको सिलेबस बताऊंगा, क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आने हैं, किस चैप्टर से कितने आने हैं, और फिर मैं उसकी बात करूंगा कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करें। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम स्टार्ट करते हैं आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 से। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो एग्जाम होते हैं, आपको पता होगा। नहीं पता है तो आज आप जान लीजिए। सीबीटी 1 जो होता है हमारा, उसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 100। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। उन 100 क्वेश्चन में आता क्या क्या है ये भी आपको पता होगा। मैथमेटिक्स जो आपकी आती है वो 30 नंबर की आती है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ईच क्वेश्चन 1 नंबर होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन आता है। जनरल अवेयरनेस जिसे जीएस कहो, जीए कहो, वो भवसागर है जिस पे उतर के पार पाना बड़ा मुश्किल है। डूबते ही जाते हैं मैक्सिमम लोग। इस पे मैं किसी टीचर को भी नहीं कह सकता हूं कि नहीं नहीं वो उसने पढ़ाया और उसका फंसा नहीं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस है वो है। सच में बता रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इस पे आप अगर कोई भी कहे कि मेरा 30 नंबर आ जाएगा, 35 नंबर आ जाएगा 40 में, तो ये संभव नहीं है। आप इसको जितना पढ़ सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, वो तैयार करें। बहुत सारे लोग कहते हैं केवल साइंस पढ़ लो, ऐसा कतई नहीं भैया मेरे। केवल साइंस पढ़ के किसी की पार नहीं होनी। साइंस का पार्ट ज्यादा होता है। अब कोई अभी तक पिछली बार तक कहते थे लोग कि केवल आप बायो पढ़ लो, साइंस में वो सफिशिएंट है। पिछली बार भर भर के क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे गए, भर भर के क्वेश्चन केमिस्ट्री के गए। तो इसलिए इसके बारे पे हम बात ना करें तो बेहतर है। आप भी इससे बहुत उम्मीदें ना करें, ठीक है। ये हमारा वो वाला मतलब प्यार है जो कब चला जाएगा किसका भरोसा नहीं। हाँ, ये हमारे वफादार सब्जेक्ट हैं दो, एक मैथ और एक रीजनिंग। रीजनिंग ज्यादातर बच्चों की अच्छी होती है, और उन बच्चों की बहुत अच्छी होती जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो। अगर आपकी मैथ अच्छी तो आपकी रीजनिंग मतलब जानदार होगी। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे कर सकते हो, 30 के 30 करके आओगे। हो सकता है 29 करके आओ, 28 करके आओ, मतलब 25 से ऊपर तो हर हालत में करके आओगे। और मैथ ये एक ऐसा है कि अगर इसमें आपने अच्छा कर लिया, क्योंकि रीजनिंग सब अच्छी करेंगे, जीए जीएस किसी की अच्छी नहीं होती। जो मेन मेरिट तय करेगा, जो मेन लड़ाई है, जो अपना मेन हमारा तुरुप का इक्का है, वो मैथमेटिक्स का है। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं, ऐसा कतई नहीं भैया। आप खुद अपने मन से सोचिए, जीए जीएस चाहे जितने पढ़िए कोई भरोसा नहीं। रीजनिंग जो है वो आपकी बेहतर होगी। आप 10 बच्चे देखोगे, 10 में से 8 बच्चे ऐसे होते जिनकी रीजनिंग बेहतर होती। मैथ का झगड़ा है। अब मैथ ही ऐसा सिर्फ मैथ नहीं, मैथ में भी और खेला है। अर्थमेटिक तो बहुत सारे बच्चों की अच्छी ही होती है, और अर्थमेटिक के साथ में इसमें एडवांस की लड़ाई भी होनी कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आना है। अब ये और हमारे लिए जंजाल आ गया।
अर्थमेटिक हम स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे थे, उस पे पढ़ा, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, उस पे पढ़ा, लेकिन यहाँ आरपीएफ की तैयारी कर रहे थे, वहां पढ़ा, यहाँ अर्थमेटिक के साथ में एडवांस। मेन रोल ये रहेगा, क्योंकि अर्थमेटिक मैक्सिमम बच्चों का अच्छा होता है, एडवांस कुछ ही बच्चों का अच्छा होता है, खास तौर से उनका जिनका एसएससी। अब क्या है, एसएससी वाले बच्चों का मैथ का पोर्शन ये सब बेहतर होता है, उनका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होता है, जीए जीएस थोड़ा सा वीक होता है, इंग्लिश उनको ज्यादा पढ़ने लगती, तो एसएससी की जो तैयारी कर रहा है वो भी इसमें अच्छी खासी फाइट करेगा। तो एसएससी के बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको भी क्लियर करना है, आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होती, उसी की बातें आगे हम करेंगे। ये सीबीटी 1 का है, 90 मिनट का समय मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगे आपको भैया मेरे, और क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में, मतलब एक क्वेश्चन के लिए भी तुम्हें 1 मिनट नहीं मिल रहा है। ये जो 40 क्वेश्चन है ये तुम्हें 15 मिनट में करने होंगे, अगर आप 15 मिनट में ये करते हो तो बाकी 75 मिनट में आप 60 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम बचा सकते हैं, कुछ टाइम टेकिंग होंगे, तो दोनों को लेके चलेंगे। मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताता चलूंगा आगे। अब मैं बात बता दूं आपको सीबीटी 2 का, सीबीटी 2 का कुछ भी अलग से अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है सीबीटी 2 का। सीबीटी 1 में जो जितना सिलेबस आपने पढ़ा, जो आपने पोर्शन पढ़ा, वही सीबीटी 2 में पढ़ना है। अच्छा इन्होंने ये आपके साथ कर रखा है, इन्होंने बढ़िया आपके साथ यही कर रखा है कि सीबीटी 2 में कोई अलग से सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया है, वही मैथमेटिक्स, वही रीजनिंग और वही जनरल अवेयरनेस। इसमें बस थोड़ा सा चेंज ये है, टाइम अभी भी 90 मिनट का ही है भैया हमारे, तब 90 मिनट का टाइम है, लेकिन क्वेश्चन जो हो गए वो 120 हो गए। कितने हो गए? 120 हो गए। क्या हुआ? मैथमेटिक्स 35 हो गया, जनरल अवेयरनेस 35 हो गया, सॉरी रीजनिंग 35 हो गया, और जनरल अवेयरनेस 50 हो गया। बस ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सीबीटी 2 जब हम पहुंचेंगे तब तक अगर एक स्टेप आप सीबीटी 1 क्लियर कर चुके, आपके सब्जेक्ट ये बेहतर होंगे, फिर आपको स्पीड बिल्ड करनी होगी, वो हम आपको आगे तैयारी कराएंगे। अभी फिलहाल में सीबीटी 1 फोकस करना है और हर हाल में आपको क्लियर करना है। अब बात करते हैं सीबीटी 1 की, बात करते हैं तो सीबीटी 1 में उन्होंने सिलेबस दिया क्या है, एनटीपीसी ने। एनटीपीसी ने मतलब जो अपना सिलेबस बताया है कि हम एग्जाम में ये पूछेंगे, लेकिन कहते कुछ हैं भैया, करते कुछ हैं। बहुत सारे हिडन चैप्टर होते हैं जो इसमें लिखे ही नहीं होते, इसमें बस वो एक लाइन लिख देंगे, उसके अंदर हिडन होते हैं। वो हिडन चैप्टर कितना पिछली बार आया मैं वो भी बताऊंगा। टोटल एनटीपीसी ने इसके पहले जो कराया था पेपर, उस पे 125 सेट कराए थे सीबीटी 1 में। कितने? 125 सेट हुए थे, 125 सेट सीबीटी 1 में हुए थे। तो ये सीबीटी 1 में जो 125 सेट हुए थे, उन सब में कितना कितना क्वेश्चन आया था, मैं सब लेके आया हूं कि हर चैप्टर से मैक्सिमम कितना क्वेश्चन है, मिनिमम कितना आया, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी मैथ, और मैथ ही आपका सिलेक्शन तय करेगी। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इस पे इन्होंने जो दे रखा है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन। अब जैसे इन्होंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट नहीं लिखा, प्रॉफिट लॉस लिखा है, डिस्काउंट अलग से चैप्टर होता है, एसआई है, सीआई है, टाइम एंड डिस्टेंस लिख दिया। इसमें तो तीनों अलग अलग होते हैं, बोट स्टीम अलग होता है, ट्रेन अलग होता है, बच्चा क्या करता है केवल टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेता है। रेशियो लिखा उन्होंने, पार्टनरशिप नहीं लिखा, एज प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे के सारे चैप्टर है, एलिमेंट्री होती है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, और स्टैटिक भी है, स्टैटिक जिसको सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है, उसको भी आपको पूछा जाएगा। तो ये सारे के सारे सिलेबस हैं, आपने निकाल के देखा होगा, सिलेबस देखा होगा। मायने आपके लिए ये नहीं रखा है कि क्या उन्होंने कहा है, मायने ये रखता है कि क्या पिछला बार पूछा गया है और आगे कैसे पूछेंगे। इस चीज का बहुत बेहतर तरीके ख्याल रखना है। देखो इसी हिसाब से जनरल अवेयरनेस के आपको ये सारे के सारे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको लिखा हुआ है, आपको मैं इसका दे दूंगा पीडीएफ। प्रथम परीक्षा यूट्यूब चैनल है, इसी पे लिंक आपको मिलेगा, और जो टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप का है, दोनों जगह आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आगे और हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस के देखो भर भर के चीजें उन्होंने दे दी, कितना क्या बेहतर तुम्हारे लिए है, कैसे पढ़ना है, वो आपको जीएस के टीचर आपको बेहतर बता सकते हैं मुझसे। लेकिन बस हाँ, ये मैं कहता हूं, ये सब्जेक्ट के लिए आप कभी भी जो दोष नहीं दे सकते हैं कि जीएस के टीचर ने इतना पढ़ाया, इतना कम मिला। आप मुझे दोष देना, मुझसे कहना कि आपने बोला था कि 30 में 30 मिले और 30 नहीं मिले, मैं गारंटी लेता हूं 30 में आपको 28-29 क्लासों का मिले। ठीक है, इस चीज का मतलब बहुत सोच समझ के। अब मैं बताता हूं किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। देखो इसको बहुत ढंग से आप समझिएगा। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि
एवरेज का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, एवरेज का क्वेश्चन कितना आया था, तो आप कहोगे एवरेज का जो क्वेश्चन आया था वो 1 से 3 आया था। मिनिमम सेट में 1 था, मैक्सिमम 3 दिया था। अधिकतम 3 क्वेश्चन पूछा गया, इतना नहीं, और बल्कि 1 से 2 ही रहता है। टाइम एंड वर्क का कितना आया, 2 से 3 आया। बहुत फेवरेट चैप्टर होता है, 215 क्वेश्चन टोटल 125 सेट में आया। 215 125 सेट में एवरेज 2 क्वेश्चन उसने पूछ लिया हर एग्जाम। किसी के, कैसी तुम्हारी किस्मत, किसी वाले में 2 क्वेश्चन मिले, किसी वाले में 3 मिले, ये इनका था। ठीक है। और पाइप एंड सिस्टम की बात करते हैं, ये 0 से, किसी में मिला किसी में नहीं मिला। पाइप सिस्टम कम पूछा जाता, टाइम एंड वर्क ज्यादा पूछा जाता, और फेवरेट चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क। आप स्टार लगा लेना। एवरेज भी, एवरेज क्या है, अगर आपका एवरेज अच्छा है तो बहुत सारे चैप्टर अच्छे हो जाएंगे। एवरेज और टाइम एंड वर्क बिल्कुल जड़ है। पाइप सिस्टम आप अगर कम भी पढ़ते हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इनको दोनों को अच्छे से पढ़ना है। परसेंटेज का क्वेश्चन कम आता है, लेकिन परसेंटेज बैकबोन होती है। परसेंटेज बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है। अगर परसेंटेज आपकी अच्छे से तैयार है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, परसेंटेज अच्छी है तो प्रॉफिट लॉस अपने आप अच्छा होगा, डिस्काउंट अच्छा होगा, एसआई अच्छा होगा, सीआई अच्छा होगा। इतने चैप्टर आपके अपने आप अच्छे हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये परसेंटेज की कहानी होती, इसलिए इसको सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। परसेंटेज का 2 से 3 क्वेश्चन आया, प्रॉफिट लॉस हमेशा ज्यादा पूछा जाता, 3 से 5। डिस्काउंट इन्होंने पता नहीं क्यों कम पूछा था, अदरवाइज आजकल का एग्जाम है जो, उसमें डिस्काउंट ज्यादा डालता है, प्रॉफिट लॉस कम डालता है। और मुझे ऐसी उम्मीद है अगला जो पेपर आएगा एनटीपीसी का, उसमें डिस्काउंट ज्यादा पूछेगा, प्रॉफिट लॉस कम पूछेगा। एसआई 1 से 3, एसआई हमेशा कम पूछता है, सीआई ज्यादा पूछता है। सीआई का आया आपका 2 से 4 क्वेश्चन। इसके बाद रेशियो एक चैप्टर है, शायद आपको दिख ना रहा हो, तो रेशियो भी है, रेशियो भी उन्होंने पूछा। रेशियो भी मैं लिख कर देता हूं, पर 2 से 3 क्वेश्चन रेशियो का भी पूछा है। ठीक है। बहुत, मतलब एक एक बहुत मेहनत लगती है इन सब में, छांटना ढूंढना सब चीजें करना। उनका निचोड़ दे रहा हूं कि आपको कैसे तैयारी करना है, पूरी स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी को जानने से पहले आप सिलेबस बेहतर तरीके से, क्योंकि हमें ये तो पता हो कि कितना क्वेश्चन आ रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग ही तो हम करेंगे। इसके बाद आगे बात करें, एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन, अगर आपका रेशियो बढ़िया है, एज प्रॉब्लम अपने आप अच्छा हो जाता। पार्टनरशिप उसी का हिडन चैप्टर है। पार्टनरशिप का 1 2 क्वेश्चन आया, एज प्रॉब्लम का 1 2 आया। टाइम एंड डिस्टेंस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो ट्रेन और बोट स्टीम इसी के साथ में आते हैं। दोनों के चैप्टर पूछे गए। ठीक है। ट्रेन से भी पूछा गया है, इससे भी पूछा गया, किसी में पूछा है किसी में नहीं पूछा। एक क्वेश्चन हार्डली आया, इससे ज्यादा ऊपर आया नहीं। इसके बाद देखो, अगर हम और बात करें तो और उन्होंने क्या पूछा है, तो और अगर आप कहोगे तो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ही फेवरेट होता है। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, किसी भी एग्जाम में देने जाओ सिंप्लीफिकेशन ना आए असंभव। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, सरलीकरण, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, तो इसलिए ये वैसे भी पढ़ना जरूरी है। ये बहुत पूछा गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद में एलसीएम एचसीएफ, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और डीआई, डीआई का 1 2 क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा डीआई का क्वेश्चन नहीं इन्होंने डाला। ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या पूछा। ये तो मैंने अर्थमेटिक का बताया, अभी देखो और भी पूछा गया। इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में पूछा गया। ठीक है। ये भी आपसे आपसे पूछा गया, इसके भी 2 से 4 क्वेश्चन है। अलजेब्रा में आ जाता है। ठीक है। ज्योमेट्री पूछी गई, 2 से 5 क्वेश्चन आया। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को मैं एक साथ कर दिया, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत कठिन नहीं पूछा गया है। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि एडवांस बहुत टफ पूछा गया। आप एडवांस बहुत डीप एसएससी लेवल की नहीं पढ़नी है भैया मेरे। आप एडवांस 8 महीने 10 महीने नहीं पढ़ते रहना है आपको, सीधे सीधे ये पूछा गया। बहुत, हाँ, एक आध क्वेश्चन बहुत कठिन आया, वो तो आता है, हमेशा 40% पेपर टफ बनता ही। स्टैटिक का 1 2 क्वेश्चन आया। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये तीनों मिला के एक क्वेश्चन किसी में पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया, ऐसे पूछा गया। ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस आया, वो 1 से 2 आया। ये हमारा सिलेबस था, पूरा जो भी सिलेबस है वो आया। और अब इस सिलेबस के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बात यह है कि सिलेबस तो सर हमने समझ लिया कि हमारा ये सिलेबस था, अब हम तैयारी कैसे करें, हमारी मेन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी के लिए आपको मैं सबसे पहले बताता हूं। देखिए भाई, रीजनिंग जो है वो सबकी बेहतर होती है, आपकी बेहतर होनी चाहिए। रीजनिंग आपने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी होगी तो सबसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी पढ़ रहे हैं वो रीजनिंग पढ़िए। अब रीजनिंग जैसे आपने पढ़ रखी है, चूंकि आप एग्जाम दिए होंगे इससे पहले, यूपीपी का, स्टेट लेवल का हुआ, एसएससी जीडी का हुआ। रीजनिंग 4 5 महीने का सिलेबस होता है, 3 4 5 महीने का कंप्लीट होता है। वो उस रीजनिंग में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप या तो किसी टीचर को ज्वाइन कर लीजिए जो ऑनलाइन पढ़ाते हो, या टीचर को ना ज्वाइन करके आप सिंपल सा एक बुक लेके आइए जिसमें 50 50 या 30 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस हुए हो।
टीसीएस मेन एग्जाम कराती है आपका, ये टीसीएस एसएससी का भी एग्जाम कराती है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो मार्केट जाइए और एक टीसीएस की बुक लेके आइए, प्रीवियस ईयर, उसको लगाना शुरू कर दिया। रीजनिंग आप ज्यादातर क्वेश्चन लगा लेंगे, जो नहीं आए आप अपने टीचर से पूछिए। अब रीजनिंग के बाद में दूसरी बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में जैसे कहते हैं मार्जिन होता है साइंस का बहुत ज्यादा, तो साइंस आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कतई कोताही मत बरतिएगा साइंस में कि सर हमें फिजिक्स कम पढ़नी है, फिजिक्स कम आती। आप जितना रट्टा मार पाओ, जितना जैसे पढ़ पाओ, जैसे बच्चों के तरीके क्लास 5th 6th में पढ़ते थे, हाथ रख रख के याद करते थे, वैसे याद करिए, समझिए, याद करिए, सब कुछ करिए जो भी आपको करना है। साइंस आप बेहतर करिए। बाकी जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी भी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में जो घटनाएं होती हैं उनसे कनेक्ट करके क्वेश्चन जरूर पूछता है, जो भी घटनाएं होती हैं। तो अगर कभी कोई चुनाव होने वाला हो या कभी कुछ हो, तो उससे रिलेटेड आपको वो चीजें पढ़नी। करंट अभी मत पढ़िएगा, मैं फिर से बताता हूं, करंट अभी मत पढ़िएगा। करंट शुरू करिएगा एग्जाम के 2 महीने पहले। उसके पहले साइंस, और साइंस के साथ में एक स्टैटिक, ये स्टैटिक का पोर्शन, और स्टैटिक पूरा लर्न करने पे होता है, कोई ट्रिक कोई कुछ नहीं होती, आप हाथ रख रख के लर्न करिएगा। साइंस और स्टैटिक आप बेहतर कर लीजिए। करंट उस समय पढ़िएगा, बाकी जो चीजें जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। इस पे टाइम देना है, लेकिन ये नहीं करना है कि केवल हमें जीएस देखनी है, क्योंकि जीएस हमारा कट ऑफ क्लियर कराने के लिए है, फाइनल सिलेक्शन कराने के लिए मैथ में और रीजनिंग है। रीजनिंग सबकी बेहतर है, तो तुम्हें भी बेहतर करनी, पूरे में पूरे रीजनिंग करने का प्रयास करो आप। और जो जीएस में जितना भी ज्यादा हो जाए वो आपके लिए बेहतर। अब बात आती है मैथ की। किसकी बात आती है? मैथ की। आप मैथ कैसे बेहतर करेंगे? तो बच्चा देखो, एक बात मैं बताऊं, मैथमेटिक्स के लिए आपकी जो मैथ कंप्लीट करानी है उसकी जिम्मेदारी मेरी। आप जो भी बुक परचेज करना चाहें मार्केट से खरीद सकते हैं, कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स की एनटीपीसी का जो भी है, वो मैं, आप ये मानो एनटीपीसी हो या आपका आरपीएफ हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, इस पे मैं पहले बेसिक से बिल्कुल आपको पढ़ाना शुरू किया है। आप ये मानो कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ो तब भी आप पढ़ोगे। बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक के बाद में प्रीवियस ईयर के जितने भी वो कराएंगे। एक एक चैप्टर जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाएंगे ऑनलाइन में। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल फ्री, फ्री में मैं पूरी की पूरी मैथ कंप्लीट कराऊंगा। जितना कराता चल रहा हूं आप उतना करते चलिए, गारंटी है। मैथ मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, अगर आपको पूरे पे पूरे ना फंसे, आप ना कर पाए, आप मुझे कमेंट करना, मेरे मेरे चैनल पे आके कमेंट करना कि आपने सर ऐसे बोला था और इस स्ट्रेटजी के साथ मैंने पढ़ाई की, मेरा नहीं हुआ। आप डेली के रूटीन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे दीजिए, जितना आप पढ़ सकते हैं। घंटे देख के पढ़ाई करने का मतलब नहीं होता है, घंटे देख के मनरेगा में काम होता है भैया। आपको पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई करना है, टारगेट होना चाहिए कि हमें ये कंप्लीट करना है, तो ये कंप्लीट करना है। इस पे मैं आपके ऑनलाइन में जो चैप्टर पढ़ा चुका हूं, टाइम एंड वर्क, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आपको टाइम एंड वर्क मिल जाएगा, आप इस पे जाके देख लीजिए। एक दूसरा मैं चैप्टर और कौन पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट किया है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट किया है। इसके बाद पाइप सिस्टम के बाद अगर मैं और बात करूं तो मैंने डिस्काउंट पूरा पढ़ा दिया है। ये चैप्टर ऐसे पूरे पढ़ाए, प्रीवियस ईयर भी कराए, डिस्काउंट के अलावा, और मैंने एवरेज भी पूरा पढ़ा दिया। ये चैप्टर मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, एक एक करके पूरे चैप्टर। टारगेट हमारा दिसंबर तक का है, दिसंबर तक में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। फिर मॉक लगवाऊंगा, पूरा का पूरा मॉक लेके आऊंगा, यहाँ पे कराऊंगा। फिर आप भी फ्री हैं मॉक लगाने के लिए। मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूं आपसे कि आप जैसे रीजनिंग के लिए मैंने बोल दिया बुक परचेज कर लो, कर लो। रीजनिंग में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप उसका सोल्यूशन देख के सीख सकते हैं, बट मैथ आप नहीं सीख सकते। मैथ आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। यही प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने रीजनिंग का बोला था टीसीएस का ले आओ, वही टीसीएस का प्रीवियस ईयर मैं यहाँ पे क्लास में करा रहा हूँ। अगर आपको अगर मैथ आती है तो आप प्रैक्टिस बुक ले आइए, आप उससे लगाइए। आपको नहीं आती है तो अभी आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, टॉपिक वाइज के बाद मिसलेनियस मैं पढ़ा दूंगा। पूरा का पूरा मैथ पढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी, आप बढ़िया से मेरे साथ लगे रहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मैं वो मूर्तिकार हूं जो आप जैसे पत्थर को तराश के भगवान बना सकता है। मैं स्वयं नहीं बन सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं आपको तराश के भगवान बना दूंगा। आपको भगवान बनना है तो उस छेनी हथौड़ी की मार सहनी पड़ेगी, वो चोट सहनी पड़ेगी। तो मैं चोट दूंगा, आपको तरासूंगा, और आपको सहना पड़ेगा। आप सहेंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, मेरी गारंटी 100% होगा। तो
अब आप जुट जाइए अपनी किताबों के साथ में। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटजी बता दी। पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। आप दिन में पढ़ते हैं दिन में पढ़िए, सुबह पढ़ते हैं सुबह पढ़िए, रात में पढ़ते हैं रात में पढ़िए, जैसे आपकी मर्जी आए वैसे पढ़िए। और एक खास बात, घंटे देख के नहीं पढ़ना है, सिलेबस देख के पढ़ना है। टारगेट ये होना चाहिए कि दिसंबर, ये आप यहां पे आप अपने आगे वहां पे ऐसे लिख लो, चपका लो, दिसंबर तक मुझे सारे सिलेबस खत्म करने, चाहे जीएस का हो, चाहे आपके मैथ का हो या रीजनिंग का हो, तीन ही सब्जेक्ट हैं, सारे सिलेबस दिसंबर तक मुझे कंप्लीट करने। जनवरी फरवरी केवल प्रैक्टिस करनी है। मार्च में पेपर हो, अप्रैल में पेपर हो, मई में पेपर हो, जून में पेपर हो, जनवरी में पेपर हो, जिस दिन भी पेपर हो, हमारा सिलेबस ऐसा होना चाहिए कंप्लीट कि हम एग्जाम को फोड़ें। एग्जाम आया है, एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट भी आएगा, आपका उस रिजल्ट में नाम होगा या नहीं होगा, ये आज आप तय करें। बहुत सारे एग्जाम आते रहते हैं, बच्चे चिल्लाते रहते हैं सर एग्जाम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। कितने तो एग्जाम आ रहे हैं। एनटीपीसी भी आया है, एनटीपीसी का भी एग्जाम होगा, इसका भी रिजल्ट आएगा। वैकेंसी कम है, कोई बात नहीं, हमें तो एक ही सीट चाहिए, हम उस एक सीट के लिए पढ़ें। आपको केवल इतना पढ़ना है कि जो आपके बगल में पढ़ रहा है, जो आपको कंपटीटर है, उससे आपको ज्यादा आए। ठीक है, बस इतनी तैयारी करना है। जोश और जुनून के साथ लगिए। कोई आपको दिक्कत आती, कोई परेशानी आती है, हमारा ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आपका टेलीग्राम जो प्रथम परीक्षा है उस पे जो भी आपको दिक्कतें हो, जो भी स्ट्रेटजी में, जो भी पढ़ाई लिखाई में, आप हमसे बात करिए। कॉल आपकी हर टाइम नहीं अटेंड हो सकती, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, जितनी पढ़ाई से रिलेटेड है। बाकी आपका सोना बाबू वाली प्रॉब्लम है वो भैया आप ही दूर करो जाके। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ में आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं आज आपने बढ़िया तरीके से मेरी बातों को सुना होगा, समझा होगा, और मुझे उम्मीद है आपसे कि आप वो काम सब करेंगे जो मैंने बताई। तो मिलते हैं हम लोग शाम को 8:30 बजे डेली लाइव क्लास में, जिसमें आपको एनटीपीसी की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।